सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाई मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, सो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल सिंपली मीन्स मैग्नेट। मैग्नेट सबने देखा है, सबको पता है कि आपके पास मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है। सो यदि मैं बात करूँ मैग्नेट की, तो फिर मैग्नेट को आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये। ठीक है। सो ये इसका आ गया यहाँ पे साउथ पोल सपोज, और यहाँ पे नॉर्थ पोल। ठीक है। और मेन बात ये है कि इसमें जो नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, बेसिकली ये सेम पोल स्ट्रेंथ के होते हैं। जितना पोल स्ट्रेंथ इसका होगा उतना ही नॉर्थ पोल का होगा। ओके। और ये पोल स्ट्रेंथ होती है, बेसिकली इसको सिंबल स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे। तो जितनी पोल स्ट्रेंथ साउथ पोल की है उतनी ही नॉर्थ पोल की होगी। ठीक है। और एस और एन के बीच जो डिस्टेंस रहेगा वो वही रहेगा जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का था। और वो डिस्टेंस है हमारा, आपको पता ही है, वो लेते हैं हम 12। ठीक है। तो बिल्कुल सेम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कराया है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो साउथ और नॉर्थ होते हैं थोड़े अंदर को होते हैं, जिस बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं यहाँ पे ये। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ होगी मैग्नेट की, दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है। और ये एस और एन की जो बीच है, इट इज़ मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज़ मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। ये मैंने बोला थोड़े अंदर को होते हैं पोल्स, एंड बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं, रखें थोड़ा ध्यान। सो ये होता है भी मैग्नेटिक डाइपोल। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? इट इज ए सिस्टम ऑफ टू opposite poles. It is a system of two opposite poles having equal pole strength and separated by certain distance. ठीक है। so it is a system of opposite poles of equal pole strength. So system of opposite poles, opposite poles, और क्या बताया मैंने, of equal pole strength, equal pole strength and separated by certain distance या some distance। और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। दिस इज 12। ओके। सो क्वेश्चन ये आता है 2 मार्क्स में कि डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एक्चुअली। ठीक है। और एनहेंस डिफाइन इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका सिंबल भी कैपिटल एम रहता है और इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डिफाइन इट नाउ। सो सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डाइपोल लेंथ। ये जो एल वेक्टर है वो मैंने ड्रॉ किया है एस से एन की तरफ, ये ऐसे एस से एन की तरफ मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन एल वेक्टर की, तो वही डायरेक्शन फिर एम वेक्टर की होगी। तो डायरेक्शन ऑफ, सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल एंड डाइपोल लेंथ। ओके। तो इसका जो ऐसा यूनिट पूछते हैं, तो व्हाट इज ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट में आपने इसमें यहाँ से लेना है। मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग कॉइल है तो उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो उसका कितना होता है बोलो, करंट इनटू एरिया क्या है कॉइल का। तो यहाँ से आप इसका यूनिट ले सकते हैं। तो आई का यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्शन इसकी मैंने बता दी आपको, डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। जैसे आपने एल वेक्टर ड्रॉ किया एस टू एन, वहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव थी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, और यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया ये वेक्टर, वो कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया बताइए? ये ड्रॉ फ्रॉम, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम एस टू एन। सो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर विल बी from south to north, is from s pole to south pole to north pole of magnet या मैग्नेटिक डाइपोल। ओके। सो ये था आपका कि डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल एंड हैंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है इसका, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं।
जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो यहाँ साउथ की जगह क्या था भाई, नेगेटिव चार्ज था, माइनस क्यू बोला था उसको, है ना। और यहाँ नॉर्थ की जगह क्या था भाई, यहाँ पे था प्लस क्यू। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वहाँ इस एम की जगह क्या था आपका, पी था। पी वेक्टर बोलते थे उसको, ऐसे पी बोलते थे ना। सो पी था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या लेते थे, माइनस क्यू से किधर लेते थे, प्लस क्यू। यहाँ भी सेम ही है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एस टू एन, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरह कौन है, साउथ पोल। ठीक है जी। और पॉजिटिव की तरह कौन है, नॉर्थ पोल। ये क्या, ठीक है। और इसके बाद शुरू करेंगे कि यदि ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि यदि ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो आपको यहाँ पे एक एक्सियल लाइन होगी इसकी, ये देखो ये। ठीक है, तो ये आपकी आ गई एक्सियल लाइन मीन जो इसकी बिल्कुल एक्सी से गुजर रही है, ऐसे एस और एन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है। ये लाइन कौन सी लाइन बताई थी मैंने, ऐसे ऐसे आगे तक चली गई। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक एक्सिस, आगे दोनों ओर। ठीक है, और बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन। और जो इसके परपेंडिकुलर होगी ये वाली, सेंटर से गुजरे और इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन होती है ये, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के ऊपर हम अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे इसकी। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करी थी वेक्टर, यहाँ ई की जगह बी वेक्टर बोल देंगे हम। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक साउथ पोल की होगी, एक नॉर्थ पोल की होगी। पहले यहाँ पता करेंगे एक्सियल लाइन को पॉइंट है पी, फिर ये पॉइंट उठ के यहाँ चला गया इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल बिल्कुल सेम ही है जैसे आपके वहाँ थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ expression for magnetic field intensity at a point on axial line, ठीक है, ऑफ एन। वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल। सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। ये फर्क है, बिल्कुल सेम है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया। ठीक है, शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए ये हमने मैग्नेट बना दिया, देखिए यहाँ बना देते हैं। ये लीजिए आप यहाँ मैग्नेट, ये देखो ये मैग्नेट, ऐसे करना है आपने। ठीक है, ये, और फिर यहाँ पे आपने बोल देना कि ये है आपका साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, और फिर यहाँ पे लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है एस और एन को, इस लाइन को आपने आगे इंक्रीज करना है। यहाँ से इस लाइन को आगे ले जाएंगे, ऐसे 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 यहाँ तक ले गए, ऐसे। ये है आपकी एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर फिर आपने यहाँ पॉइंट ले लेना है पी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपने, और सेंटर ऑफ द डाइपोल जो है वो ले लो वो। और फिर मैंने बताया कि ये जो लेंथ है एस और एन में, ये तो 2L ही है जैसे वहाँ थी। और फिर ये कितनी बचेगी, सेंटर से जो डिस्टेंस लेना है वो आर लेना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, जहाँ आपने फील्ड पता करनी है, ये आर ले लिया। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से ये डिस्टेंस कितना बचा, बिकॉज ये एल बचा इधर को और ये भी एल बचा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, आर माइनस एल। बिल्कुल पहले किया है, बिल्कुल सेम चीज़ है, आर माइनस एल। ठीक है, यहाँ तक आर है ये और इधर को आगे एल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये इस साउथ पोल से उसका डिस्टेंस कितना हो गया पहले तक, आर प्लस एल। तो ये डायग्राम आपका रेडी है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको मैं थोड़ी सी यहाँ बता दूँ कि जहाँ पे हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक डाइपोल में जब हम आएंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करते थे किसी भी पॉइंट पे, तो हम बोलते थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि माइनस क्यू का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ, साउथ पोल, और प्लस क्यू का कौन करेगा प्ले, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ पोल ने प्ले किया प्लस क्यू का, तो बेसिकली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो मूवमेंट होती थी वो डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यहाँ आपने इस प्लस की जगह आप बोलना यूनिट नॉर्थ पोल जिस तरफ जाएगा, यूनिट नॉर्थ पोल की जो मूवमेंट होगी, जिस तरफ वो जाएगा, जिस तरफ वो मूव करेगा, वो होगी डायरेक्शन बी वेक्टर की। ठीक है, तो आपने जहाँ भी बी वेक्टर की, बी वेक्टर मीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज मैग्नेटिक चारों ओर अपनी किसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो
यूनिट नॉर्थ पोल किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जिस तरफ मूव किया, राइट साइड को मूव किया तो हम बोलेंगे डायरेक्शन बी वेक्टर की राइट साइड को, लेफ्ट साइड को मूव किया तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड को। तो किसकी मूवमेंट देखनी है आपने यहाँ, यूनिट नॉर्थ पोल की। जहाँ भी क्या पता करना है, बी वेक्टर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, जहाँ इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है। सो चलते हैं, मेरे को ये बताओ कि यहाँ से चलते हैं जी, साउथ पोल ये जो है, ड्यू टू दिस साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ, तो मैंने बोला यहाँ क्या इमेजिन करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और साउथ में हमेशा अट्रैक्शन होता है, आपको पता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो साउथ में क्या होगा, रिपल्शन। नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन जब अपोजिट होंगे, एक साउथ होगा दूसरा नॉर्थ, उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो मैंने बोला इस साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करो। तो यहाँ आप नॉर्थ पोल इमेजिन कर लेंगे, छोटा सा ये नॉर्थ पोल मैंने रख दिया यहाँ पे। मेरे को बताओ नॉर्थ इस साउथ की वजह से कहाँ जाएगा, इसकी तरफ ही जाएगा, तो ये होगी इसकी तरफ, ठीक है। तो ये होगी साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड, जो जिसकी डायरेक्शन उसी की तरफ हो गई, तो ये होगा बी एस वेक्टर बोल दिया मैंने, ठीक। अच्छा, इसकी वजह से कहाँ जाएगा नॉर्थ पोल, बताओ। ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है ये, और ये भी नॉर्थ, यूनिट नॉर्थ पोल बोला मैंने यहाँ इमेजिन करने को। नॉर्थ क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इधर को जाएगा। तो ये वही चीज़ आ गई, देखो ये थोड़ा छोटा बनाना है आपने वेक्टर, ठीक है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे आपने इधर को राइट साइड को गई, वो किसकी हुई, नॉर्थ पोल की। साउथ पोल की किधर होगी, नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इसकी है, इसकी तरफ ही होगी। और इसकी वजह से यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे पता करूँ, तो नॉर्थ पोल जो यूनिट नॉर्थ पोल वहाँ रखा है, तो नॉर्थ में क्या होगी, रिपल्शन, तो ये इधर ही जाएगा राइट साइड। तो बी एस किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी पे, एस पोल की। और बी एन किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एन पोल की। तो इसका फॉर्मूला लिख दो आप। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट पी एस, लिखा हो फॉर्मूला। तो पी एस बोला मैंने उसको, ये लिख दिया मैंने। तो वहाँ आता था कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस ये फ़र्क है, बाकी सारा कुछ सेम है। हाँ ठीक है। और वहाँ पे आता था आपका क्या, क्यू यहाँ आएगा पोल स्ट्रेंथ, ये अपॉन डिस्टेंस, देख लो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका साउथ पोल की बात कर रहे हैं, साउथ पोल डिस्टेंस कितना है, देखो ये आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यही था। और डायरेक्शन इसकी राइट साइड को, टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। तो ये आ गया टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल सेम जैसे वहाँ लिखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, बिल्कुल सेम ऊपर वाली लाइन ले आओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे पता कर रहे हैं आप, सेम पॉइंट पे। ड्यू टू कौन सा पोल गई, ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, ड्यू टू एन पोल, कौन से पॉइंट पे पता कर रहे हैं, एट पी, सेम पॉइंट इज, बोलिए बी एन बोल देंगे। हाँ बोलिए फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी, एम अपॉन, कितना डिस्टेंस है इसका भी यहाँ से नीचे देखो कितना है, आर माइनस एल होल स्क्वायर। और डायरेक्शन बोलो, लेफ्ट साइड, ये देखो लेफ्ट की तरफ है, ये देखो। सो इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन है, ये देखो बिकॉज ये नज़दीक है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी यहाँ ज़्यादा होगी बी एन है, और ये दूर है तो बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर होती है ना। तो ये थोड़ा बड़ा बनाना है आपने, लंबा बनाना है, थोड़ा ट्रैक करिए ऐसे, इसको थोड़ा कम करो, जितना कम कर सकते हो कर दो। अब क्वेश्चन है यदि ये 5 है तो ये 3 ही है, तो नेट कितना बचा 2 राइट साइड को, तो वो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सारे मैग्नेटिक की वजह से कौन से पॉइंट पे, एट पी। क्या बताया मैंने, बी इज इक्वल टू, बड़ा कौन है, छोटे में से घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, बी एन माइनस बी एस, पुट दी वैल्यूज, बोलिए कॉमन क्या है, वैल्यू भरिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉमन है, एम भी कॉमन है, अंदर क्या बचा, बी एन पहले नॉट बोल की ज़्यादा है, तो ये बचा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है जी।
माइनस बी एस की वैल्यू ये है, ये बचा 1/r+। तो देखो बिल्कुल सेम है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया है, समझे आप। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे एंड यू विल गेट दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। सो ये क्या बन जाएगा बोलो। हाँ जी, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वेयर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वेयर, बिल्कुल सेम। और यदि हम इसको करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, बोलिए। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी, एम। ये मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4ab, तो ये बन जाएगा 4rl अपॉन, नीचे बिल्कुल सेम, आर स्क्वायर माइनस, नीचे बिल्कुल सेम, ये बन जाएगा देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं क्या, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी बोलिए। मैंने बोला इसको तोड़ के लिखना है, कैसे लिखना है, क्यू इंटू 2l लिखते थे वहाँ पे, यहाँ पे लिखना है m इंटू 2l, इसको अलग से लिख दो। सो 2r भी बचेगा, ठीक है, 2r, 2 यहाँ लिख देते हैं और आगे r बचेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलिए। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये फॉर्मूला जो आपने याद रखना है 2, बिकॉज ये क्या होता है, एम इंटू 2l मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल का ये एम। और बिल्कुल सेम रिजल्ट जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, राइट साइड को बचेगी, टुवर्ड्स राइट साइड। और राइट साइड को मैंने बताया किसकी डायरेक्शन होती है, एम की डायरेक्शन उधर ही होती है, तो अलोंग एम कर दो इसको। ठीक है जी, तो ये अलोंग एम हो गया, एम की ओर। एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने किधर बताई है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एस टू एन इधर को होती है ऐसे, ये एम वेक्टर है, एम वेक्टर इधर को जा रहा है तो नेट फील्ड तो इधर को जा रही है, तो राइट साइड मीन्स एम की दिशा में। सो ये फॉर्मूला नहीं आपने भूलना है, ये आपकी magnetic field intensity at a point on axial line of magnetic dipole, बिल्कुल बोलेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी थी, कौन सी इक्वेशन यूज़ करी थी, ये एन एल एस, यहाँ लिखना आपने इसमें, बिकॉज फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 का प्रयोग किया था यहाँ पे। ठीक है, सो ये नौ आप मूव करेंगे आगे स्पेशल केस पे। तो स्पेशल केसेस के बताए थे कि यदि आपका ये शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल आपको पता ही है उसकी लेंथ बड़ी कम हो जाएगी, आर इज वेरी मच लेस देन एल, देयर फोर आर स्क्वेयर विल अप्रोच 0 इन कंपेरिजन टू एल स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी, आर इज़ वेरी मच लेस देन एल, नहीं, एल इज़ वेरी मच लेस देन आर, ये। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल का लेंथ बहुत कम होता है, सो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर कौन चीज़ है जो एल स्क्वेयर को निगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आर स्क्वेयर, एल स्क्वेयर को मत लिखिए, देयरफॉर फ्रॉम 3 बोलो आंसर, देयरफॉर फ्रॉम 3 वी गेट दिस बी, एक्सियल लाइन ये लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर की पावर 4, ये बचेगा, एक आर कट गया तो ये आता है रिजल्ट एक्सियल लाइन पे, बोलो क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m upon r cube, where m is magnetic dipole moment, r is distance of point from center of the dipole, जहाँ पे magnetic field intensity आपने पता करी। ओके, सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे, तो ये था आपका एक्सियल लाइन पे। सो मैंने बिल्कुल सिंपल बताया आपको कि बट हमने किया क्या, बेसिकली हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल किसी पॉइंट पे, जो पॉइंट कहाँ है एक्सियल लाइन पे। ठीक है जी, तो हमने बोला कि साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ नॉर्थ की, इसकी डायरेक्शन राइट साइड को और इसकी कहाँ बताई, लेफ्ट साइड को। तो हमने बोला नेट फील्ड किस तरफ बची, राइट साइड को। जैसे ये मान लो 5 3, ये 3 थी, तो 5 जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ होगी नेट, 5 - 3 2 बची, राइट साइड को बची। और राइट साइड को किसकी डायरेक्शन है, एम वेक्टर की, तो नेट फील्ड जो होगी वो लॉन्ग एम होगी, ये देखो। ठीक है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम किया, लेकिन सिर्फ यहाँ कांस्टेंट जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा। और क्यू की जगह कौन आएगा, क्यू की जगह आएगा पोल स्ट्रेंथ।
एम आएगा, वैसे रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आपने ऊपर की है क्या क्या है। एम जो है बेसिकली वो पोल स्ट्रेंथ है, दोनों पोलों की सेम होती है, साउथ पोल की नॉर्थ पोल की सेम होती है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है बेसिकली कि इस मैग्नेट की एबिलिटी, साउथ पोल की एबिलिटी टू अट्रैक्ट जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आयरन को अपनी तरफ, निकल को, बाल्ट वगैरह को, ठीक है, ज़्यादा एबिलिटी ऑफ पोल to attract magnetic materials towards itself is called pole strength, ठीक है। जैसे मान लो इसके मैंने छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रखे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ पोल ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी फोर्स स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ऐसे नॉर्थ सेम होती है दोनों की, नॉर्थ की तरफ वो भी अट्रैक्ट ही करेगा बिकॉज आयरन को हमेशा मैग्नेट जो अट्रैक्ट ही करता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पॉइंट और कौन सी लाइन था, एक्सियल लाइन। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन, ओके। So expression for magnetic field intensity at a point on equatorial line of magnetic dipole। तो ये है जी हमारा टारगेट अभी, ठीक है। सो शुरू करते हैं, और ये है हमारा मैग्नेट। तो यहाँ बना देता हूँ मैं इसको, ये बना दिया देखो मैग्नेट, ठीक है जी। और फिर हमने ये यहाँ पे ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका, सेंटर से मैंने बताया था ऐसे लेना है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और ये यहाँ से ये आ गई एक डिस्टेंस, ये दूसरी यहाँ से आ गया, मतलब अंदर को होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल थोड़े अंदर को होते हैं, ये आ गया भाई, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर दो, डायरेक्शन वगैरह देनी है हमने, ठीक है। सो बात करते हैं कि ये, तो ये आपका साउथ पोल, और इधर कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। और इस पॉइंट को कुछ भी बोल दो आप, एम बोल दो, ठीक है। और एम नहीं, इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल लिखिए यहाँ पे। सो ये आ गया सेंटर ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है जी। और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी पी, ठीक है। और मैंने बोला टोटल लेंथ 2L होता है, तो ये बचा L और ये भी बचा L। और ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस कितना लेते हैं, R लेते हैं, 90 डिग्री बन गया। तो ये कितना बना बोलो, R स्क्वेयर, हाँ बोलिए, प्लस L स्क्वेयर, बिल्कुल सेम जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया है, इधर को भी सेम, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है। अब कौन बताएगा, जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है वहाँ नॉर्थ पोल इमेजिन कर लो रख दिया है ना, ये छोटा सा नॉर्थ पोल यहाँ इमेजिन कर लिया। अब ये बताओ साउथ पोल की तरह ये कहाँ जाएगा, इसकी वजह से इसकी तरफ ही आएगा। सो ये तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ ही हो गई, साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी तरफ ही होती है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये वाला नॉर्थ किधर खींचेगा, इस तरफ जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर की लेंथ सेम बनाना, बिकॉज डिस्टेंस से सेम है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, डायरेक्शन मैंने बता दी इधर उधर। ये पी एक्स के लॉन्ग ले लिए देखो डायरेक्शन। सो नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पे हुई लॉन्ग पी एक्स, याद होगा आपको, वहाँ भी पी एक्स ही बोला था हमने, तो सेम ही रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई अलॉन्ग पी एस, और उसकी हुई अलॉन्ग पी एक्स नॉर्थ की, ठीक है जी। तो ये आ गया। और फिर हम चलें तो ये है आपका पॉइंट पी, और फिर यहाँ पे ये था आपका, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि क्या होने वाला है, अब नेट फील्ड किधर जाएगी बताओ, पढ़ा है आप, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर ये एंगल यदि थीटा है, ये लाइन बनाइए यहाँ पे ऐसे, ये एंगल थीटा है यदि, तो ये भी क्या होगा भाई, थीटा ही होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब यदि ये बी एस है तो ये बी एन है, ठीक है। अब इस बी एस का
कौन सा कंपोनेंट होगा थीटा वाली लाइन पे, बी एस कॉस थीटा, ये आ गया। और इस बी एन का भी कौन सा होगा, बी एन कॉस थीटा, ठीक है। तो वो दोनों, और साइन थीटा नीचे को होगा और इसको ऊपर को होगा, दोनों कैंसिल कर जाएंगे, बताया आपको इलेक्ट्रिक में सेम। सो नेट फील्ड विल बी ड्यू टू ओनली कॉस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये आगे, तो ये आगे तुम्हारा बी एस कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं बी एस कॉस थीटा, और ये कौन सा आ गया, पी एन कॉस थीटा, और ये तो आर बोल दो। तो नेट फील्ड जो होगी वो पी टू आर होगी, साइन ऊपर को होगा, इसका साइन जो होगा, इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो ऊपर को होगा ऐसे, और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा बी एस का वो ऐसे नीचे को होगा। अब बी एन और बी एस मैग्नीट्यूड में सेम है, बिकॉज डिस्टेंस है सेम है, तो इसका मतलब इनके कॉस कंपोनेंट्स जो हैं वो एक तरफ चले गए, वो ऐड हो जाएंगे, और साइन कंपोनेंट्स इनके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो नेट फील्ड विल बी ड्यू टू ओनली कॉस कंपोनेंट। सो वैल्यू मुझे बताइए आपको कि क्या क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। इस पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पी पे, डी एस होगी, वैल्यू लिखो। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा पोल, ड्यू टू साउथ पोल, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट पी इज, बोलिए आंसर। डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी, एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे, आर स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, एल स्क्वायर। और डायरेक्शन किस तरफ है, बोलिए बोलिए बोलिए, पी से एस की तरफ, अलॉन्ग पी एस, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, कौन से पॉइंट पे भाई, ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पी इज, बोलिए आंसर, बी एन हो जाएगा। सो बी एन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन सेम, बिकॉज डिस्टेंस यही है, सेम डिस्टेंस है दोनों। देखो अब इसका डिस्टेंस देखना, नॉर्थ पोल का पॉइंट पी के बीच कितना डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ये लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी इसकी, कौन किस तरफ होगी डायरेक्शन, अलॉन्ग पी एक्स, अलॉन्ग पी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी बोलो, उसको कंपोनेंट्स लिख दो, कंपोनेंट ऑफ बी एस अलॉन्ग पी आर, यहाँ लिखेंगे एक लाइन में, कंपोनेंट ऑफ बी एस अलॉन्ग पी आर, क्या कंपोनेंट होगा, पी एस कॉस थीटा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी एन अलॉन्ग पी आर क्या होगा, पी एन कॉस थीटा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिखना भूल गए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट ए बी एस इज इक्वल टू बी एन, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल गेट दिस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट यू विल गेट दिस, बी एन इज इक्वल टू, बोलिए बी एन या बी एस की बात है, बी एस इज इक्वल टू बी एन, बी एस को बी एन बोल सकते हैं, बी एन को बी एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। सो आगे बढ़ें और बात करें कि अब नेक्स्ट टोटल फील्ड है वो लॉन्ग पी आर कितनी होगी, साइन कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो गए। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलिए भाई, एट पी इज, इट इज़ ओनली ड्यू टू कॉस कंपोनेंट, बिकॉज ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो बी इज इक्वल टू, एक हो जाएगा आपका ऐड बी एस कॉस थीटा, और दूसरा है बी एन कॉस थीटा, ठीक है जी। अब बी एस बोल रहा है इक्वेशन 3 से कि मैं बी एन की इक्वल हूँ, तो ये बन गया तुम्हारा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा, और ये यूज़ हुआ इक्वेशन 3, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 3, बिकॉज बी एस की जगह बी एन लिख दिया मैंने, देखो बी एस की जगह बी एन लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास, बी एन लिख दिया, तो कितना आ गया, 2 बी एन कॉस थीटा। अब इस बी एन की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पुट कर दो बस, और कॉस थीटा वाली ट्रायंगल से कर दो, आंसर आ गया। सो बी एन की वैल्यू फ्रॉम 2, बोलो मिनट 4 पाई, ये वाली वैल्यू है, ये ब्रैकेट्स में ले लें यहाँ नीचे, इसको भी ब्रैकेट में ले लें, ऐसे ही शुरू करवा के। सो बी बोलो कितना आ जाएगा, सो दिस इज बी नाउ, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ यहाँ था आगे, एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था ब्रैकेट में,
ठीक है, और cos थीटा भी ऐसे लिख दो। कौन सी इक्वेशन यूज़ करी गई? बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, और आगे b इज इक्वल टू बोलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ ठीक है, 2m, ये आ गया आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये आ गया। देखो इतना अच्छा आ गया। कॉस थीटा की वैल्यूज ट्रायंगल से बोलिए अभी। कॉस इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नाम देख लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल आपकी, ये बोलिए नाम इसका। एट पी ओ एस में, पी ओ एस में क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। पी ओ एस में चलेंगे, पी ओ एस, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बताई मैंने? एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट मीन्स पावर हाफ। करिए इसको इकट्ठा, दिस इज द आंसर। अब 2 इंटू एम एल क्या बताया था मैंने? नॉट आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू एम एल एम बताया मैंने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और नीचे आर के यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी भाई? 3/2। सो दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन इसकी कितना आएगी बताओ? डायरेक्शन आएगी लॉन्ग पी आर, और पी आर की तरफ एम की डायरेक्शन क्या होती है? एम की डायरेक्शन तो इधर होती है, इधर एम वेक्टर तो इधर होता है S2n, और इसकी डायरेक्शन P2RI। मतलब ये यदि राइट साइड को है तो ये लेफ्ट को है, इसका मतलब अपोजिट टू एम आती है डायरेक्शन, और वहाँ अपोजिट टू पी आई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो आपने लिखना अपोजिट टू कौन सा वेक्टर? अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज द फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है जी। और फिर इसका स्पेशल केस देख लो। देखो स्पेशल केस वही है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या बताया था मैंने? फॉर शॉर्ट डाइपोल यू विल गेट दिस, एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। उसकी जो लेंथ होती है बड़ी कम होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से, ऐसा ही होता है ना। सो अब यहाँ पे देयरफॉर एल स्क्वेयर को इस इक्वेशन में आर स्क्वेयर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर एल स्क्वेयर विल अप्रोच 0 इन कंपैरिजन टू आर स्क्वेयर। Therefore, from equation 4, what you will get this not m अपॉन के बचा भी नीचे 4 पाई आगे बोलिए क्या है? आर स्क्वेयर प्लस, हाँ आर स्क्वेयर की पावर 3/2 बचेगी। आर स्क्वेयर को 0 लिखना है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपकी फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर रेज टू द पावर 3। तो ये होती है इक्वेटोरियल लाइन पे शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बताई थी, याद रखेंगे इसको, एक चीज़ बताई थी मैंने कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि यदि ये पॉइंट सेम डिस्टेंस के लिए एक्सियल लाइन पे होता, डिस्टेंस आर पे ही, तो एक्सियल लाइन पे यहाँ 2 आ रहा था। तो एक्सियल लाइन पे मैं लिख देता हूँ, ये था एक्सियल लाइन पे क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोलो आगे 2m अपॉन आर क्यूब, और यहाँ 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको बोलूँ एक्स है फील्ड डिस्टेंस आर के लिए, तो सेम डिस्टेंस आर के लिए एक्सियल लाइन पे कितनी हो जाएगी? इक्वेटोरियल पे एक्स दी मैंने आपको, तो PA 2x हो जाएगी, तो यहाँ 2 भी आता है। मतलब यदि इक्वेटोरियल लाइन पे एक्स है तो सेम डिस्टेंस आर के लिए शॉर्ट डाइपोल के केस में वो फील्ड वहाँ एक्सियल लाइन पे डबल हो जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको याद रखें। और दूसरी बात की कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, मतलब एक्सियल पे एक्स है तो इक्वेटोरियल का डबल है, सॉरी इक्वेटोरियल पे एक्स है तो एक्सियल पे डबल है, ठीक है। यदि आपको इस 2x की जगह ही वो x देगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा, इसकी जगह x लिखेगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि एक्सियल पे x दी उसने तो इक्वेटोरियल पे आती हो जाती है, x/ कितनी होगी 2, ठीक है। मतलब एक्सियल पे आपको 10 मैग्नेटिक फील्ड दे दी टेस्ला में, टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो यहाँ कितनी होगी? यहाँ सेम डिस्टेंस के लिए शॉर्ट डाइपोल पे 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 5 दी तो यहाँ डबल हो जाएगी, यहाँ वाली दी तो यहाँ आधी हो जाएगी। समझ रहे हैं बात मेरी? तो छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रखिएगा। सो ये था आपका इक्वेटोरियल लाइन पे। तो क्या क्या किया एक बार मोटा मोटा देख लो। तो आपने कुछ नहीं किया, सिंपल चीज़ें की। सिंपल चीज़ें ये थी कि जो पॉइंट था आपका वो कहाँ चला गया? इक्वेटोरियल लाइन पे। फिर डिस्टेंस वगैरह मार्क करिए तो इसका डिस्टेंस ये बनेगा, तो यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर होता है, रूट कैंसिल हो गया, डिस्टेंस
और यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी साउथ पोल की, यहाँ नॉर्थ पोल इमेजिन करेंगे ना छोटा सा, तो नॉर्थ इसकी तरफ खींचेगा, तो वो होगी डायरेक्शन देने के लिए जिस पॉइंट पे भी डायरेक्शन देनी है आपने, वहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन कर लो। वो किस तरफ खींचेगा उसकी वजह से क्या है, तो साउथ की वजह से खींचेगा नॉर्थ पे, नॉर्थ से वावे जाएगा तो डायरेक्शन अवे होगी, साउथ की वजह से उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा, तो उसकी तरफ होगी अट्रैक्शन। समझे बात? उसके बाद फिर ये फील्डें लिख दी, फिर डायरेक्शन की लिख दी, इसकी पी एस की ओर है और इसकी पी एक्स की ओर है। फिर हमने बोला हुई तो 2 पॉइंट से निकल रही है, तो यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन लगा लो या कंपोनेंट्स वाला लगा लो। कंपोनेंट्स वाला ज़्यादा सिंपल होता है, मैंने वो लगा दिया। तो बी एस का कंपोनेंट बी एस कॉस थीटा, इसका बी एन का बी एन कॉस थीटा, और इसका जो साइन होगा ऊपर को होगा और इसका जो साइन होगा वो नीचे को होगा। साइन साइन कैंसिल करेंगे, नेट फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू कॉस कंपोनेंट। सो दोनों कॉस कंपोनेंट्स जो हो फील्डें ऐड हो जाएंगी। फिर मैंने बोला बी एन तो बी एस के बराबर है, तो बी एस की जगह बी एन लिख दो, बी एस की जगह हमने बी एन लिख दिया। फिर 2 बी एन कॉस थीटा, बी एन की वैल्यू इक्वेशन 2 से बढ़ती है, इक्वेशन 2 है, ये वैल्यू बढ़ती है ऊपर वाली, और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से बढ़ती है, और जैसे ये वैल्यू भरी तो आंसर आ गया, ये याद रखेंगे। और शॉर्ट डायपोल के लिए हमने बोला कि एल स्क्वेयर इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, therefore एल स्क्वेयर यू कैन नेग्लेक्ट इट इन कंपैरिजन टू आर स्क्वेयर, नेग्लेक्ट इट यू विल गेट दिस आंसर। और मैंने बोला कि टोटल लाइन पे यहाँ ये आएगी वैल्यू, और एक्सियल पे यहाँ कितना आता है 2, तो ये था। अभी हम नेक्स्ट करेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सेम आर्टिकल जैसे वहाँ था, ठीक है। तो अब थर्ड जो आर्टिकल है आपका वो ये है कि आप मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की तरह रिप्रेजेंट की जाती है, और वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से चलती थी नेगेटिव की तरफ, ऐसे। यहाँ पॉजिटिव की जगह कौन है भाई, नॉर्थ पोल है, नेगेटिव की जगह कौन है, साउथ पोल है। तो बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस थी, यहाँ कौन सी लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस है। मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ पोल से, किस तरफ चलती हैं, साउथ पोल की तरफ। वैसे रखेंगे, तो यदि पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे ये कैसी फील्ड है इस रीजन में, इस रीजन में कैसी फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख रहे हैं तो उसको टॉर्क लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, सेम क्वेश्चन है। शुरू करते हैं, टॉर्क ऑन ए, किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर लगेगा टॉर्क, मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, ये करना है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए देखो ये कर दिया शुरू हमने, ये आपका मैग्नेट आ गया, ये देखो ये मैग्नेट आ गया, ठीक है। ये आपने मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे मैग्नेट लेना थोड़ा टफ होगा तो हम स्ट्रेट लाइन से ले लेते हैं इसको। तो ये लो ये, सो ये देखो ये है आपका मैग्नेट, ठीक है। और फिर इस मैग्नेट को आपने रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अभी, सो ये लगा दी, देखो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और ये, यस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने अब रख दिया, ये देखो। तो ये था आपका मैग्नेट, ये मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, राइट साइड को उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर है, ठीक है। सो ये इसका कौन सा पोल बताया था मैंने, साउथ पोल, रख दो इधर, एस लिख दो। और ये कौन सा था भाई जी, नॉर्थ पोल, एन लिख दो। और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर को फोर्स लगा था, उसको नॉर्थ नॉर्थ पोल से आती हैं लाइन, जा कहाँ रही हैं, साउथ की तरफ। तो मैंने बोला ये साउथ किस तरफ खींचेगा, बताओ, साउथ नॉर्थ की तरफ खींचेगा भाई, तो इसको फोर्स इस तरफ लगना है। वहाँ लगा था क्यू ई, क्यू की जगह लिखेंगे एम, और ई की जगह लिखेंगे बी। माइनस का रोल प्ले कर रहा है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे, तो फिर इसको पॉजिटिव बोलेंगे। अभी नॉर्थ किधर खींचेगा बताओ, नॉर्थ साउथ किधर खींचेगा, तो ये देखो ये ऐसे लगेगा, ये इसको लगेगा प्लस एम बी, ये लिख दिया मैंने, ये ठीक है। इसके ऊपर माइनस एम बी, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगा साउथ पोल को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा नॉर्थ पोल को। कितना लगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था माइनस क्यू ई, यहाँ होगा माइनस एम बी, क्यू की जगह कौन आएगा, पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यही फ़र्क है। बाकी फिर आपने यहाँ पे आपने ये आ गई शेप्स और ये आ गई लाइन आ गई और ये आ गया होम, और लाइन में ज़रा साइज छोटा करेंगे इसका। ये साइज है ये वाला लो, चल ये वाला कर। सो ये लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक बना दी ये, ठीक है। फिर हमने बोला कि यहाँ से भी मेरे को लाइन बनानी है, ये इसी को पकड़ रहा है और यहाँ से बनानी है ये डॉटर बनाएंगे आप, और ये बन गई देखो ये। तो इसको कुछ नहीं किया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था मेरे को इन दो फोर्सेस के बीच। तो इसको नीचे लाइए, इसको नीचे लाइए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा बेसिकली, बिकॉज ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 12 है, और इधर से इधर किसकी डायरेक्शन होती है, एम की डायरेक्शन, ठीक है। सो यदि ये एंगल थीटा बनाया फील्ड के साथ, इसने ये एंगल थीटा है, यदि ये वाला एंगल थीटा है फील्ड के साथ, कितना है भाई, थीटा। तो फिर ये वाला कितना होगा, बोलो जोर से, थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, ठीक है जी। तो उस पॉइंट को बोल दो ओ, ये हो गया ओ एस एम ओ। सो ये बन गई आपकी ट्राइंगल, और इधर को कौन सी फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एम वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट है डायग्राम। अब शुरू करते हैं कि क्या क्या हुआ। हमने लिख देना यहाँ पे, कंसिडर ए मैग्नेटिक डायपोल हैविंग लेंथ कितनी भी 2L, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है उसका, Q इंटू 2L नहीं होगा, M इंटू कितना होगा 2L, ये लिख दिया, ठीक है। और फिर हमने बोला थीटा इज इक्वल टू, सपोज इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है जी। सो ये था आपका। सो चलते जाएंगे और बात करते जाएंगे कि फोर्स कितना लगा इस पोल पे, लेफ्ट साइड को लगा, फोर्स ऑन साउथ पोल, बोलो जी कितना लगा, -MB। फोर्स ऑन नॉर्थ पोल +MB, एक लेफ्ट साइड को लगा, एक राइट साइड को। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। नेट फोर्स तो जीरो ही लगा, तो मैग्नीट्यूड में सेम है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0, याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ये बात पूछी जाती है कि अब क्वेश्चन यही फोर्सेज ऐसे ही लगे ना, जैसे इस पॉइंट को कोई इधर खींच रहा हो और इस पॉइंट को कोई इधर खींच रहा हो, तो डेफिनेटली ये रोटेट हो जाएगा। इट विल रोटेट लाइक दैट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कपल बोलते हैं इसको, कपल। ऐसे यदि फोर्सेज लगे हैं, ठीक है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन दे जा रहा है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस कंस्टिट्यूट करते हैं दे फॉर्म ए कपल, और उस कपल की वजह से डाइपोल फिर रोटेट हो जाता है, ठीक है। सो दीज फोर्सेस ऐसे लगे कि उन्होंने कपल बनाया और कपल फॉर्म किया, एंड दीज फोर्सेस रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी, रोटेट कर दिया, ठीक है। बताइए फिर कितना टॉर्क लगा, टॉर्क ऑन डाइपोल। सो टॉर्क ऑन डाइपोल आ जाएगा आपके पास, टॉ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स दैट इज MB मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच, ये होगी ON, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब आप इस ट्राइंगल में जाओ, SNO, राइट एंगल ट्राइंगल SNO, और ये जरा SNO में, हाँ, perpendicular अपॉन बेस ON अपॉन SN इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और ON अपॉन SN जो है, SN तो 2L है, तो ये आ गया साइन थीटा। तो ON कितना आ गया, बोलो जोर से, 2L साइन थीटा कॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो ON की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 2L साइन थीटा लिखिए, यूजिंग 2 in 1। So using equation 2 in equation 1, so what you will get, you will get tau is equal to MB, and in place of ON write this 2L sin theta। So tau is equal to, बोलिए, M इंटू 2L को इकट्ठा लिखिए,
और बी साइन थीटा को अलग से लिखिए। सो एम इंटू टू एल हमें पता क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है यहाँ पे। तो ये अभी टॉर्क, कितना टॉर्क लगता है, वहाँ पे पी ई साइन थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एम बी साइन थीटा। तो स्पेशल केसेज आपको वहाँ भी करवाए थे, यहाँ भी सेम ही है। पहले एंगल यदि जीरो है, डायपोल फील्ड के पैरेलल पड़ा है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो एंटी पैरेलल पड़ा है तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो दोनों केसों में टॉर्क कितना आएगा, एम बी साइन जीरो जीरो ही होता है, एम बी साइन 180 जीरो ही होता है। सो नो टॉर्क विल एक्ट ऑन डायपोल अंडर दिस कंडीशन इफ इट इज लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात। सो नेक्स्ट जो है वो बेसिकली मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, थर्ड केस। मैक्सिमम टॉर्क के लिए मैंने बोला कि जब एम और बी में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और साइन 90 बनेगा, साइन 91 होता है, तो एम बी ये होगा मैक्सिमम। ठीक है जी। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपने इस फॉर्मूले को, तो टॉ वेक्टर साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट होता है भाई, कॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और इस टॉर्क की डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये था आपका आर्टिकल, सिंपल आर्टिकल है। बोर्ड के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। टॉर्क लग गया तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, लास्ट आर्टिकल। ठीक है, तो ये है बड़ा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक। बिल्कुल सेम 4 आर्टिकल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे आपको, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क ऑन डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। यहाँ कौन सा डाइपोल अपने रखे थे, यहाँ मैग्नेटिक है, यहाँ इलेक्ट्रिक था। मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें डायग्राम पीछे के वाले रहेगा, पुराना डायग्राम बनाइए जो अभी बनाया था मैंने, बन गया सपोज। तो वहाँ पे आपको टॉर्क कितना लगा बताओ, सीधा लिखो टॉर्क कितना लगता है उसको, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, बोलो फॉर्मूला, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब आप पेपर में कर रहे हैं तो ऐसे प्रेजेंट करिए कि टॉर्क तो है टॉ, ठीक है, एम क्या है बताइए, वहाँ पे बी क्या है बताइए, वहाँ पे थीटा क्या है बताइए वहाँ पे। सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का, एंड व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फील्ड में रखा है उसकी स्ट्रेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, फिगर बना लिया आपने। थीटा एंगल है इन दोनों के बीच, एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर्स के बीच, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब मैंने बताया कि वो रखा था कुछ ऐसे, और फिर वो ऐसे रखा था यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, आपको थोड़ा सा आइडिया है। तो ये रोटेट हो गया था इधर, इस डायरेक्शन में। किधर रोटेट हुआ था, डायपोल जो रखा था एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किया था इसको। किसने रोटेट किया था, मैग्नेटिक फील्ड ने। ठीक है, बिकॉज फोर्सेज लगे थे, किधर को ऐसे लगा था और दूसरा इधर को लगा था ऐसे, तो इन फोर्सेज ने इसको रोटेट कर दिया था ऐसे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यदि किसी को इसको इधर को रोटेट करना है तो फिर वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डाइपोल, टू रोटेट डाइपोल किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वाई एंगल कितना, वाई एंगल स्मॉल एंगल डी थीटा इज, सो आपको पता ही है टॉ इज इक्वल टू, सॉरी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ इंटू कितना एंगल रोटेट किया, डी थीटा। पढ़ा है आपने पहले भी, मैंने बताया है रोटेटरी मोशन में। बिकॉज वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस लीनियर मोशन में। यही इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप रोटेशनल मोशन में, एफ की जगह कौन आएगा टॉ, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यदि स्मॉल वर्क है तो क्या आ जाएगा टॉ, और आगे एंगल छोटा है तो डी थीटा। तो ये लिखा, टोटल वर्क डन यदि इसको हमने रोटेट करना है, थीटा 1 एंगल पे पड़ा हुआ था शुरू में और थीटा 2 पे ले जाना है। सो टोटल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2 इज,
लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का थीटा 1 हो गया, अपर लिमिट थीटा 2 हो गया, इंटीग्रेटेड नाउ, सो इट विल बी नाउ लाइक दैट tau d theta, इंटीग्रेट थीटा 1 to थीटा 2, पुट द वैल्यू ऑफ tau फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 बोल दे, ठीक है जी। और ये आ गया आपके पास w इज इक्वल टू tau की वैल्यू क्या बताई मैंने, एम बी साइन थीटा, और आगे है डी थीटा, और यहाँ कौन सी इक्वेशन यूज करी, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और आगे चलें तो ये बन जाएगा आपका, देखो, और w इज इक्वल टू, बोलिए क्या बना, एम बी बार आ गया यहाँ से, और अंदर बचा ये थीटा 1 to थीटा 2, और आगे क्या है साइन थीटा, और आगे क्या है डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से w कितना आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट चले जाएंगे लास्ट में थीटा 1 to थीटा 2, ओके। और इधर क्या बचा, w इज इक्वल टू एम बी, ओके हो गया। सो w कितना आ जाएगा, यहाँ से बोलते जाइए, w इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम बी, माइनस को बाहर लिया है मैं, हाँ, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। न्यूमेरिकल करने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए इसको, ये, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है जी। अब सपोज करिए इनिशियली ये डाइपोल ऐसे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे, इनिशियली ये डाइपोल मान लो ऐसे पड़ा हुआ था फील्ड में, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, तो कितना एंगल बना रहा था ये, 90 डिग्री, ठीक है। एम वेक्टर ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर कोई भी, और एम वेक्टर इसका ऐसे होता है ऐसे, क्या एंगल है हमारे में 90, तो सपोज करो, और फिर इस 90 डिग्री शुरू में पड़ा है, और इसको फिर एडिशनल एंगल यहाँ से रोटेट करना है, 90 के बाद रोटेट करना है, और कितने एंगल पे करना है, थीटा पे, तो थीटा 2 जो है वो थीटा हो जाएगा, और शुरू वाला एंगल वो मैंने बता दिया कितने डिग्री पे पड़ा है शुरू में, 90 डिग्री पे। तो ये लिखो आप कंडीशन, इस कंडीशन के अंडर जो W है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो सपोज डाइपोल जो है परपेंडिकुलर फील्ड के, सपोज डाइपोल इज लाइंग, लाइंग मीन्स पड़ा है परपेंडिकुलर टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली शुरू में, देन we have to rotate it by angle theta, rotate it to new angle कितना भाई, थीटा, दैट इज आप बोलना चाह रहे हैं कि थीटा 1 शुरू में पड़ा है 90 डिग्री पे, तो थीटा 1 कितना हो गया, शुरू वाला एंगल, शुरू वाला एंगल है ना हमारा 90, ये वाला शुरू में मैंने बोला 90 पे पड़ा है, और नया एंगल थीटा 2, नए एंगल थीटा 2 कितना लिखना है, थीटा, लिख दो इस कंडीशन को यहाँ इक्वेशन 2 में, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 अब जो वर्क डन आएगा वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आप डब्ल्यू का क्या बोलेंगे, तो आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा 2, थीटा 2 की जगह क्या लिखना है, थीटा, माइनस कॉस 90, ये आ जाएगा। सो यू इज इक्वल टू माइनस एम बी, कॉस 90 तो जीरो होता है कॉस, तो भी ये होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल। और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो एम वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, ठीक है जी। स्पेशल केसेस इसके बना सकते हो आप, ये देखो स्पेशल केसेस में यदि पहला केस बन जाएगा कि इफ़ थीटा जो है वो ज़ीरो है, थीटा जीरो का नया एंगल रोटेट नहीं किया, नया एंगल नहीं रोटेट किया आपने, थीटा जीरो है नहीं किया, तो परपेंडिकुलर पड़ा है फील्ड के, तो इसको ध्यान रखें, यहाँ पैरेलल नहीं है फील्ड के, दैट इज़ बिकॉज नया एंगल तो हमने रोटेट किया नहीं, और मैंने शुरू में कंडीशन बता दी कि इनिशियली जो है ये फील्ड के कैसे पड़ा है, परपेंडिकुलर, तो पैसे पड़ा है, नया एंगल ही रोटेट कर रहे हैं, तो थीटा जीरो दैट इज़ डाइपोल जो है वो फील्ड के क्या है, पैरेलल नहीं है, डाइपोल इज लाइंग क्या, परपेंडिकुलर टू फील्ड। देखते हैं थीटा जीरो करके, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉस जीरो तो 1 होता है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसमें, माइनस एम बी कॉस जीरो तो समझ ही आ गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और दैट इज माइनस एम बी, ठीक है जी। दूसरा केस क्या हो सकता है बोलिए, यदि डाइपोल थीटा 90 हो गया, बोलो 90 डिग्री रोटेट कर दिया ना, तो यहाँ से होते होते ये फिर यहीं पहुँच गया, ये 90 डिग्री एंगल रोटेट कर देंगे आप इसको, तो क्या हो गया, ये फील्ड के पैरेलल हो गया, फिर दैट इज़ डाइपोल पैरेलल हो गया फील्ड के, डाइपोल इज लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड,
पैरेलल हो जाएगा भाई, जैसे आप रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा मैग्नेट, और फील्ड ऐसे है। समझ रहे बात मेरी? सो थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है। सो कितना आ जाएगा फिर फ्रॉम इक्वेशन टू, यू जो आएगा 90 कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और तीसरे केस में यदि थीटा आपका 180 है तो 180 पे कोई मेरे को बताए कि ये कैसे होगा। 180 के बाद चीज़ वैसे आ जाएगी, अगेन फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। सो 180 मीन्स जैसे ये पड़ा है ना ऐसे, तो 180 के बाद फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, तो फिर ऐसे आ जाएगा, लेकिन साउथ ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ नीचे हो जाएगा, फील्ड ऐसे रहेगी। तो अगेन एम और बी में एंगल 90 रहेगा, ठीक है। तो यदि थीटा में 180 भी रोटेट कर दूँ तो कितना आएगा फिर ये, देन पुट करिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो मैक्सिमम कब आएगी, बिकॉज कॉस 180 क्या होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब है कि ये बताया मैंने कि पहले साउथ पोल नीचे था, नॉर्थ पोल ऊपर था आपका, ठीक है। सो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ की जगह बदल लेंगे, लेकिन अगेन जो आपका डाइपोल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस केस में भी डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा इस केस में। सो ये थे आपके केसेस, स्पेशल केसेस, इनका आपने याद रखना है, ठीक है जी, ये थे। सो आगे चलें और बात करें थोड़ी और, थोड़ा सा रह गया उसको कर लेते हैं, और वो है कि व्हाट इज़ मेंट बाय, कुछ डेफिनेशन हैं वहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ बेसिकली स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, जहाँ इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इट इज़ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट जहाँ इसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और वो कौन करेगा एक्सपीरियंस, जिन चीज़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपका निकल आ गया, कोबाल्ट आ गया, आयरन आ गया, इनको क्या करता है अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है कि व्हाट इज़ मेंट बाई द टर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो ये मैग्नेट है आपका, सब समझा देते हैं आपको, ये है मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैंने यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास लैब में मिलता है, ठीक है। उसमें एक ऐसे होता है, ये ब्रास केस के अंदर ऊपर, ब्रास केस के अंदर एक ऐसी नीडल सी होती है, जैसे ये फ्रीली रोटेट कर सकती है, ठीक है, ऐसे घूम सकती है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एरोज होता है, नॉर्थ पोल ही होता है, और ये दूसरी तरफ साउथ होता है इसका। तो एक इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। ये नीडल यहाँ रख दी मैंने, तो इसमें जो नॉर्थ है, नॉर्थ से अभी जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ये देखो ऐसे ऐसे जाएगा, फिर आगे रख दो, नॉर्थ के ऊपर डॉट लगाते जाओ ऐसे, फिर आगे रख दो उठा के। प्रैक्टिकल था पहले, अब नहीं है। पेपर के ऊपर आपने ना, ये पेपर ले लिया, इसको मैग्नेट रख दिया, कंपास ली, मैग्नेट यहाँ फिक्स कर दिया और यहाँ रखी, फिर ये जो नॉर्थ पोल मूव करेगा, ये ऐसे 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 मूव करता रहेगा। और नॉर्थ पोल की मूवमेंट को आपने यहाँ डॉट लगाते जाना है, ऐसे यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ से उठा के यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, फिर ऐसे आगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, यहाँ लगाएगा डॉट। ये नॉर्थ पोल की मूवमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, तो नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ। तो एरो पे नॉर्थ ही है ना। सो ये तो बेसिकली ये जो अपने ड्रॉ की, ये नॉर्थ से मिलाओ इसको ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। और एरो जो है, एरो पे कौन बैठा हुआ है, मैंने बताया एरो पे कौन बैठा है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की मूवमेंट जिस तरफ, इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, ये है वो यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। जो नॉर्थ पोल सिंपली ये कंपास में जो आपको दिखता है एरो, वो है नॉर्थ पोल, रेड कलर का होता है, ये रेड कलर होता है इसको किया हुआ, ठीक है। सो यहाँ से ये बनी मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपली क्या है, इट इज़ द पाथ लॉन्ग विच कौन मूव कर रहा है, ये यूनिट नॉर्थ पोल। इट इज़ द पाथ
इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? मैग्नेट की। इट इज़ द पाथ along which यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव इन मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। ओके, सो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देनी है तो फिर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे यहाँ देनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। यहाँ देनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है जी। तो ये टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि वैसे नीचे की तरफ रखो कंपास तो फिर ये लाइनें ऐसे आ जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, नॉर्थ से अबे, नॉर्थ नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से अबे जाएगा। तो ये बेसिकली बोलने का मतलब। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए पाथ along which कौन मूव? यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव इन मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। अब इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी यही है कि वो नॉर्थ से चलती हैं साउथ की तरफ, बाहर मैग्नेट के बाहर उनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से क्या होती है भाई? साउथ होती है। ऐसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसे चलेंगी बाहर ऐसे, और ये आगे नॉर्थ, ये साउथ, ये देखो एरो लगाना है ऐसे। और मैग्नेट के अंदर उनकी डायरेक्शन ऐसे लेते हैं भाई, एस टू एन। साइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट दे मूव फ्रॉम एस टू एन, ठीक है। इसका मतलब दे फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व, कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं कौन? मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन नहीं ऐसा करती। कंटिन्यूस क्लोज कर्व्स का मतलब लूप्स बनाती हैं, लूप्स। ये कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट दे रन फ्रॉम एस टू एन। इट मीन्स ये बन गया लूप है, देखो, समझे बात मेरी? सो ये ऐसे नीचे की तरफ भी बना सकते हो। ये एस है, ये एन है, ठीक है। तो एन से एस की तरफ आ जाएगी ऐसे ही लूप, अंदर ऐसे आ जाएगा, समझे बात मेरी? तो ये इधर को ऐसे। तो आप देख रहे हैं एस टू एन चलती हैं अंदर मैग्नेट के, और बाहर इनकी डायरेक्शन होती है एन टू एस। तो प्रॉपर्टी बन गई इनकी, ठीक है जी। और किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने यदि डायरेक्शन लेनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस पॉइंट को मतलब पॉइंट पी पे लेनी है, तो वो चलती हुई लाइन की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। यहाँ लेनी है तो यहाँ कर दो ड्रॉ ऐसे, समझ रहे बात? यहाँ लेनी है तो यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मान लो क्यू है, ये आ गया, यहाँ बी है, ये आ गया, ठीक है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन दे दी। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट विल, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, बी वेक्टर, ठीक है। तो एक जो प्रॉपर्टी है इनकी, वो कंटिन्यूस क्लोज कर्व्स बनाती हैं, इनको लूप्स बनाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा नहीं करती, वो डिसकंटिन्यूस कर्व्स होते हैं उनके, कंटिन्यूस नहीं होते, ठीक है। और इनकी खास बात है कि वो मैग्नेट की बॉडी की इनसाइड भी चलती हैं। लेकिन यदि हम बात करें चार्ज्ड कंडक्टर की, तो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती भाई, चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती। लेकिन यदि हमारे पास एक मैग्नेट है या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। लेकिन मैं उसी को कंपैरिजन करूँ, यहाँ मेरे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। या कोई मैग्नेटाइज मटेरियल है, या अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है। बट कंडक्टर है यदि ये, तो कंडक्टर के अंदर क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखेंगे कि कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटाइज मटेरियल, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर, मतलब जीरो नहीं होती। लेकिन कोई चार्ज्ड कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। आज के लास्ट आर्टिकल है कि आप करिए नेक्स्ट, और कि ये जो एटम है, एक एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरी 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो एटम जो है बेसिकली, एटम के अंदर आपको पता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग इन वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है। सो यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ये इलेक्ट्रॉन है,
ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वेरियस ऑर्बिट्स। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इज सिंपली करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली मीन्स करंट। और ये कर रहे हैं किस में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन ऑर्बिट मीन सर्कुलर पाथ। सो दिस ऑर्बिट सिंपली बिकम्स इक्विवेलेंट टू करंट लूप, ठीक है जी। करंट लूप के इक्विवेलेंट हो गया। यदि ये करंट लूप बन गया तो करंट लूप तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल होता है, करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैंने बताया आपको करंट लूप जिस फेस पे लगे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो वाला फेस नॉर्थ पोलैरिटी शो करता है, और जहाँ दूसरे फेस की तरफ देखें दूसरी ओर से तो वो साउथ पोलैरिटी शो करता है। तो इसका मतलब करंट लूप कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ भी सेम ही हो गया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है इनसाइड द एटम, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू करंट लूप, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि फिर ये वो एटम का हिस्सा है, एटम के अंदर ही है, तो एटम में एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। यदि मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है तो फिर इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा, वो एटम का ही होगा या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का होगा, ऐसे बोल दो, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेंगे एक ऐसा एटम लेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम लेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसमें, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम बना देते हैं हम, ठीक है। सो ये शुरू करते हैं डायग्राम, ये देखो डायग्राम आ गई, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये और फिर ये यहाँ पे ये ध्यान से देखेंगे अब। और चलो मैं लिख देता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ आपको। एल वेक्टर दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जैसे मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी ऐसे, सिंपल, ठीक है। ये सेंटर है इसका, तो और ये डॉट मिला दीजिए ऐसे, ये बन गया आपकी डायग्राम। सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड एट दिस पॉइंट इसका रेडियस है, वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने बताया हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। ये वेलोसिटी है इसकी, बना दी, ठीक है। सो यदि मैं बात करूँ तो इसको मेरे को ये बताइए कि इस कंसिडर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मूविंग इन ए ऑर्बिट in anti-clockwise direction, then it will constitute a current in clockwise direction, okay। so मुझे एंगुलर मोमेंटम बताइए इसका कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलिए। एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस बी, एम बी आर साइन थीटा हो गया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो थीटा यदि 90 डिग्री है तो कितना हो गया अभी, एम वी आर, यहाँ से वी आर की वैल्यू निकाल दीजिए, वी आर हो गया एल अपॉन एम बी। This is equation number 1. There m is mass of electron, v is velocity of electron, r is the radius of the orbit and theta जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। v और r में एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ठीक है। यदि इसको ऐसे बाहर ले जाएं तो ये वाला एंगल 90 बनेगा, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड रूल से भी दे सकते हैं आप, ठीक है। राइट हैंड रूल में ऐसे करके देखिए, थंब कहाँ गया, ऊपर को, ऊपर को गया तो ये देखो एल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। आर क्रॉस बी होता है बेसिकली, इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, ये जो चीज़ है बेसिकली ये एल वेक्टर है, तो एम है या आर क्रॉस बी है, आर के ऊपर फिंगर्स रख के बी की तरफ टर्न करनी है, आर को आगे लाइए सेंटर से ऐसे ऐसे, ये आगे आर इधर, ये तो ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा, बेसिकली 90 लिया उसमें। तो आर के ऊपर मैं फिंगर्स रखूँगा ना, ये देखो, ये आर के ऊपर फिंगर्स रखूँगा ना, देखो डायग्राम में ऐसे बी की तरफ मोड़ूंगा तो थंब ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा तो फिर ये एल, राइट हैंड रूल से दे दो डायरेक्शन ऊपर की तरफ इसकी, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे देखो ना डायरेक्शन एल की होगी, और एम की डायरेक्शन मैंने बताई थी, क्योंकि करंट लूप जो होता है उसका एम इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, तो एम की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन देख के देनी है आपने, और वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, परपेंडिकुलर प्लेन ऊपर को हो सकता है नीचे को हो सकता है। अब देखो ना करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करेंगे, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और देखो आप लूप भी देखो डायग्राम में, तो ये देखो ये, तो इसका मतलब इसमें जो करंट है ये देखो, ये कहाँ जा रहा है करंट, ये वाला करंट कहाँ जा रहा है, इधर को जा रहा है ना, इधर को फिंगर रोटेट कर दो, तो थंब कहाँ गया, नीचे की तरफ, थंब कहाँ गया, नीचे की तरफ, ये देखो ये ऐसे, ये फिंगर्स रोटेट करी मैंने, देखो यहाँ करंट की तरफ, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करो, कर्ल करो, और थंब देखो कहाँ गया, नीचे की तरफ। सो एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस लूप एंड डाउनवर्ड, और इसकी होगी अपवर्ड, जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की बात होगी, इन दोनों की डायरेक्शन एल वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें यहाँ लिख दी हमने। अब आपने ध्यान से देखेंगे कि यदि मैंने यहाँ से वी आर की वैल्यू पता कर दी, तो मैं आगे चलता हूँ और मुझे बताओ कि करंट कितना आ जाएगा। सो कन्वेंशनल करंट बोलेंगे इसको। कन्वेंशनल का मतलब है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं ना डायरेक्शन। सो कन्वेंशनल करंट करंट आ जाएगा इसके अपोजिट, ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में होगा। सो आई हो जाए, एक रोटेशन की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज करंट इज आई क्यू अपॉन टी। तो एक रोटेशन में टाइम पीरियड होता है, वो एक रोटेशन में टाइम होता है, दैट इज टाइम पीरियड। सो दिस इज कन्वेंशनल करंट। ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है, एक रोटेशन को पूरा करने के लिए जो टाइम लिया इसने ऑर्बिट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू, ई की टी की वैल्यू है, इसको पुट कर दो। टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी वी है, और एक रोटेशन के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन वी, तो करंट कितना आ जाएगा बोलो फिर, ई वी अपॉन 2 पाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पानी आ चुकी है, ठीक है, करंट भी लग गया पता। अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा इस लूप का। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एटम का हो जाएगा या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का बोल सकते हैं, ठीक है। सो एम इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, करंट इंटू एरिया ऑफ लूप। तो आई की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 से, ई वी अपॉन ये है 2 पाई आर, ये लिख दी मैंने। और एरिया ऑफ लूप कितना होता है भाई, चलो उसको बाद में लिखते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज़ करी, बिकॉज फ्रॉम टू। तो आपके पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू, बोलिए, ई वी अपॉन 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ लूप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर, एक आर कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, ए अब बचा आपके पास एम इज इक्वल टू ई वी, या एक आर बचा है, आर अपॉन क्या है भाई 2। अब इस वी आर की वैल्यू को इस इक्वेशन से पुट कर दो 1 से। सो आपके पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू ई, एम इज इक्वल टू ई अपॉन 2। वी आर की वैल्यू क्या है भाई, एल अपॉन एम पी। वी आर की वैल्यू यहाँ से एल अपॉन एम पी थोड़ी होगी, वी आर बनेगा एल अपॉन एम होगा, एल अपॉन, ठीक है। तो ये आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस एटम का, या इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एटम का हिस्सा है, ठीक है। सो यदि मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूँ, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, देखो ई अपॉन 2 को अलग से लिख दूंगा, और फिर यहाँ एल वेक्टर लिख दूंगा, और यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस ये एल एच एस, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज डायरेक्शन जो एम की है वो इसके यहाँ दिख रही है, डायरेक्शन एल की ऊपर की तरफ है और एम की इसके अपोजिट है, मैंने बताई थी, राइट हैंड रूल से देते हैं इसको ना। सो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है यहाँ की, डायरेक्शन एम की नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर is opposite to what, L vector. L means angular momentum of this revolving electron. ठीक है जी। सो यदि हम थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं किया हमने, देखो इसमें सिंपली हमने बोला कि एंगुलर मोमेंटम से वी आर निकाल दो, फिर यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है तो कन्वेंशनल करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर रहा है तो कन्वेंशनल करंट, उसको कन्वेंशनल करंट बोलेंगे, सिंपल करंट भी बोल सकते हो, वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन टी, चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है, तो एक रोटेशन का टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आर अपॉन वी, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, एक जगह पाई आर स्क्वायर लिख देंगे और आई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर वी आर दिखिएगा उसकी जगह अपन एम लिख देंगे, और एल और कैपिटल एम में
डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम। अब क्वेश्चन है कि ये तो मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम लिया था, एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यदि मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा फिर, तो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all the electrons, sum of all the vector sum of magnetic moments of all individual electrons, ठीक है। क्या होगा, मैंने बोला कि यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम है आपका, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर जो आपका टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एटम का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐड कर देंगे उनको, वेक्टर सम कर देंगे उनका। सो इससे आगे थोड़ा सा कि होती है बोहर का मॉडल आपने पढ़ा है, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे हम। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर ने बोला था कि बोहर थ्योरी में पढ़ा है, बोहर मॉडल में पढ़ा है, प्लस वन केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, दूसरे चैप्टर में, प्लस टू में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है एंगुलर मोमेंटम जो होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, वो h/2 पाई होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड n इज ऑर्बिट नंबर 1 2 3 सो ऑन, पढ़ा है आपने। तो एंगुलर मोमेंटम ये होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसी nth ऑर्बिट में, दैट इज सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोमेंटम सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इस एल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो देखते हैं क्या आता है। m इज इक्वल टू, इसको बोल दो आप 2 3 बोल दो, ठीक है, इसको 4 बोल दो, यूजिंग 4 and 3। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट m इज इक्वल टू क्या आएगा, E/2m, l की वैल्यू NH/2 पाई, तो कितना आ जाएगा देखना ज़रा। और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, हाँ n को बाहर लिख दो, अब क्या बचा, EH/2 4 पाई m, ये है, ठीक है। अभी कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी बेसिकली उसको बोलते हैं n इंटू म्यू बी, जिसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी बेसिकली, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है जी। तो याद रखें आप ये चीज़, n जो है वहाँ पे, फिर मैं म्यू बी लिख रहा हूँ, क्या है म्यू बी है EH/4 पाई m, ठीक है। इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, जो सॉल्व इट, एंड इसकी जो वैल्यू आती है वो 9.27 इंटू 10⁻²⁴। और मैंने बताया कि ये n है, n एक इंटीजर है, यहाँ पे 1 2 3 ऑर्बिट नंबर है ये, और म्यू बी वही होगा, म्यू बी सिंपली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बताया मैंने, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ n की वैल्यू पुट कर दूंगा 1, तो म्यू बी किसके इक्वल हो गया, एम बी के, है ना। यदि इफ़ n 1 है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम में, तो म्यू बी कितना आ जाएगा यहाँ से, बोलो म्यू बी आ जाएगा यहाँ से m के बराबर। डिफाइन नाउ बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन इज सिंपली magnetic dipole moment of electron in first orbit, ठीक है। What is Bohr magneton? It is simply the magnetic dipole moment of revolving electron in atom in first orbit, पहले ऑर्बिट। लगा जी पता। सो ये था। तो यहाँ से एक और चीज़ मेरे को दिख रही है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एटम का या किसी मैग्नेटिक डाइपोल का, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बोहर मैग्नेटॉन। इस नंबर का वो इंटीग्रल मल्टीपल दिख रहा है मेरे को इस नंबर का, तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज क्वांटाइज्ड वैसे, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होंगी, यानी 1 भर दो, फिर 2 भर दो, 3 भर दो, फिर 4 पुट कर दो। इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ किसका निकाल रहे थे हम, एटम का, is quantized magnetic dipole moment of this atom which is behaving like a magnetic dipole is quantized मतलब it is integral multiple of this mu b, and what is mu b, Bohr's magneton, okay। so ये था आपका आर्टिकल। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ से PDF दिखा देते हैं।
तो ये आपका PDF रहा, जो आपने नोट्स हैं वो नोट कर लेने हैं। तो ये है आपका PDF, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन की। M/2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये लिखा, ठीक है। और फिर आगे चलें तो यूनिट इसका मैंने बता दिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ से लेना है यूनिट IA से, करंट इनटू एरिया से। और फिर यहाँ अपने ये एक्सियल लाइन वाला केस है, तो एक्सियल लाइन पे ये BN लिखा है, BS लिखा है, और गलतियाँ की हैं इसने यहाँ, तो वो ठीक कर लें आप। और वीडियो भी देखें ध्यान से और तभी ठीक करें, ऐसे नहीं कि, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पे है वो हमने आपको बता दी निकाल के, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाली, ठीक है। ये वाली फील्ड है, ये वाली है, ठीक है। ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आगे चलें तो फिर शॉर्ट डाइपोल की बात की थी, वो भी लिख दी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ आती है। और फिर चले हम कौन सी लाइन पे चले, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जब चले तो ये फॉर्मूला आ गया, इसमें गलतियाँ ना करें, इसमें ठीक ही है, वैसे जैसे भी लिखा है ठीक ही है, ठीक है। तो ये देख लें, एंगल थीटा है यहाँ से यहाँ तक, और आगे भी थीटा है भैया, ये BS है, यहाँ लिखो BS ऐसे लिख दें, और ये BN ऊपर करो, BS है, ठीक है। और ये दो एरो, पहले एरो पे जो लिखा है वो क्या लिखा है बताया था मैंने, ये पहले एरो पे BS cos थीटा है, क्या है ये BS cos थीटा, और दूसरे एरो पे दिख रहा है BN cos थीटा। तो नेट फील्ड में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। सो आगे चलें तो इक्वेटोरियल लाइन पे फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल दी, ये PR यहाँ लिखना पड़ेगा, PR, यस लिखा है। और फिर आगे शॉर्ट डाइपोल की बात करी, तो ये आई आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये M लिखा है, M म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट को पहले लिखे हैं, म्यू नॉट इंटू M, कैपिटल M। यहाँ थोड़ा डिस्टिंग्विश करें कि जो कैपिटल M है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और स्मॉल m जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो ऐसे लिखना है स्मॉल m, और कैपिटल M में कोई हेराफेरी नहीं करनी ऐसे, ठीक है। सो ये आ जाएगा। शॉर्ट डाइपोल के लिए L² को नेगलेक्ट करेंगे, और फिर ये बता दिया मैंने, ठीक है जी। और फिर टॉर्क वाला फॉर्मूला, ये इसमें थोड़े अंदर बनाए पोल्स को यहाँ पे, और यहाँ से फिर कट लगाएं इधर को, और यहाँ से यहाँ लगाएं, एंड्स पे नहीं होते ऐसे, है ना ये मैग्नेट, तो ये ऐसे बनाए, लेकिन यहाँ से थोड़ा अंदर को बनाए भी, नॉर्थ ही ऐसे, और यहाँ साउथ ऐसे इधर को, ठीक है। तो एंड्स पे नहीं होते हैं, थोड़ा अंदर को होते हैं, मैंने बताया था। यहाँ बनाए थोड़ा अंदर, ये बिल्कुल एच पे बना दिए इसमें, या इसको थोड़ा लंबा कर लें आप इधर को, ऐसे थोड़ा बढ़ा लें इसको ऐसे, ठीक है। तो ये डायग्राम ठीक कर लें, अगर डायग्राम ठीक ऐसा नहीं कि जहाँ बनाइए थोड़ा उधर भी देख लिया करो, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है अच्छी डायग्राम में बन रही है वीडियो में, उनको देख लें। तो टॉर्क का फॉर्मूला MB sin थीटा आ जाएगा यहाँ से, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम सेम ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा -MB cos थीटा, ये देखो, ये -MB cos थीटा। स्पेशल केस देख लें, बाकी हैं वीडियो में किए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। मैंने बोला आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से कहाँ चलती हैं, साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम S to N। इसका मतलब वो क्या बनाती हैं, लूप्स बनाती हैं, वो कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। कौन, मैग्नेटिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं बनाती हैं ऐसे। प्रॉपर्टीज़ लिख लें, और दो मैग्नेटिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सेम आंसर। यदि वो कर गई तो एक ही पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट हो जाएंगे, 2 टेंजेंट्स। इट मीन्स देयर विल बी कितनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, 2 डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको लिख लें आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइन की तरह, वाई 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये लिखा है आंसर, ठीक है। ये कॉमा है यहाँ पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और फिर मैंने एक चीज़ बताई आपको, ये यही बता देता हूँ कि
प्रूव दैट मैग्नेटिक करंट लूप बिहेव्स लाइक, पहले भी कराया था आपको, यहाँ भी मैंने लिख दिया, बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल। जहाँ आपको लगे कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे इस लूप में कैसे चल रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन सी पोलैरिटी शो करेगा, दिख रहा है नॉर्थ, तो मैंने लिखा है अंदर। और यदि ऑब्जर्वर को लगे कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कैसी पोलैरिटी शो करेगा, देखो साउथ की तरफ ऐसे जा रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, तो कैसी पोलैरिटी शो करेगा, कैसी पोलैरिटी शो करेगा ये वाला फेस लूप का साउथ पोलैरिटी, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा है, टॉर्क कितना लगता है करंट कैरिंग कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड में, आई ए बी साइन थीटा। आई करंट है कॉइल में, ए क्या है, एरिया है कॉइल का, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया। और फिर टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल जो आज आपने पढ़ा भी, वो कितना होता है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो एक एम बी साइन थीटा है और एक आई ए बी साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर दो। जैसे मैं इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करूँगा, आई विल फाइंड कि जो आपका एम है, एम कितना आ जाएगा, कंपेयर दीज टू, तो विल फाइंड यहाँ एम बी साइन थीटा और यहाँ कितना है, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एम की जगह क्या दिख रहा है, आई इंटू ए, तो प्रूव भी हो गया आई इंटू ए। और डायरेक्शन ऑफ एम मैंने बता दी है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर दो तो यू विल फाइंड, ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये इसमें दिखाई जा रही है। और यदि करंट दूसरी तरफ चला गया तो फिंगर्स को आप रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है, ये दूसरे केस में नीचे को जा रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है यहीं से कर लिया हमने। इसमें बेसिकली प्रूव करने को बोल देते हैं, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है ये, तो आपने ऐसे कर देना है कि प्रूव करो कि एक करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला निकालो। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू आई इंटू ए है, ठीक है। तो ये 2 लाइनें लिखने के बाद ऑब्जर्वर को लगेगी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ। उसको लगेगी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पोलैरिटी कौन सी होती है, फेस की, साउथ, इतना लिख दिया। उसके बाद फिर 2 फॉर्मूले लिखे टॉर्क का, करंट कैरिंग कॉइल पे इतना टॉर्क लगता है, आई ए बी साइन थीटा, आई करंट है कॉइल में, ए एरिया है कॉइल का, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है वो। और दूसरा फॉर्मूला हमने आज भी ड्राइव किया, एम बी साइन थीटा। दोनों को इक्वेट करिए तो यहाँ एम की जगह क्या दिख रहा है, बोलो, आई इंटू ए, आई इंटू ए, एम इज आई इंटू ए। डायरेक्शन मैंने बता दी, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देनी है और फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है और थंब देखना है कहाँ गया। तो इस केस में ये देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थंब जाएगा ऊपर को ऐसे, ठीक है। और इस केस में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये थंब जाएगा नीचे को। तो अगेन दोनों केसों में एम की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, लेकिन एक में ऊपर की तरफ है और दूसरे में नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि एक एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और फिर उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल दिया। बोर मैग्नेटोन मैंने वहाँ थोड़ा समझाया, उसके आगे थोड़ा लिख लें आप, मैंने वहाँ पे बताया कि बोर मैग्नेटोन क्या होता है, मुंह से मैंने बोल के मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई उसकी, है ना। तो थोड़ा सा लिख लें, एल की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपने। आगे एल क्या बताया था मैंने, एन एच, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, एन एच अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। और एल की जब पुट करेंगे वैल्यू तो फिर एन को छोड़ के जो परे को जो भी बचेगा दैट विल बी बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। एन को छोड़ के जब एम एम पुट करेंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा एन, और आगे बताया था मैंने म्यू बी, वीडियो में देख लें, ठीक है। म्यू बी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 9.27 इंटू 10⁻⁻24। और मैग्नेट बोहर मैग्नेटोन बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, यदि वो पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर आई ए से आ जाएगा। ये देख लें वीडियो, वहाँ से नोट कर लें थोड़ा सा आगे 2 लाइनें, ठीक है। सो फिर आज के लिए बाय बाय। और